तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिथुन स्टडी सेंटर में और मैं हूं मिथुन राय। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का जो हमारा सोशल साइंस है उसमें हम लोग बात करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में 2 नंबर का प्रश्न देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बता दूं मैं भी 10 प्रश्न को इस वीडियो में कवर करूँगा और 10 प्रश्न निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, और आपको कोई डाउट रहे ना तो आप लोग क्वेश्चन बैंक उठाना और उसमें जाकर आप लोग प्री ईयर क्वेश्चन मिलाना। प्री ईयर मतलब क्या होता है, तो वो होता है कि पिछले साल जो पूछे जाते हैं प्रश्न उसी में से मैंने इन सभी प्रश्नों को नोट किया है जो कि बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली पूछेगा। ठीक है, तो यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो जिससे और भी आप लोगों को इसी प्रकार का वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है हमारा खूनी रविवार क्या है। ठीक है, खूनी रविवार क्या है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है यह प्रश्न और पूछता है डेफिनेटली हर एक साल। तो आप लोग याद रखिएगा इसका आंसर। खूनी रविवार देखिए हुआ था कब, खूनी रविवार 22 जनवरी 1905 को हुआ था। आप लोग याद रखना खूनी रविवार जो हुआ था ना 22 जनवरी 1905 में हुआ था। और यह रूस की जार सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों, ठीक है, मजदूरों एवं तथा उनके बीवी बच्चों के एक जुलूस पर गोलियां बरसाई थी। सिंपल सी बात आप लोग याद रखना, खूनी रविवार हुआ था कब, तो 22 जनवरी 1905 में हुआ था। और यह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो यह रूस की जार सेना ने शांतिपूर्ण यानी शांतिपूर्ण मजदूरों यानी मजदूर जो थे और वहाँ के जो रूस के बीवी बच्चे थे वो सभी एक जुलूस निकाले थे। उस पर क्या किया, जार सेना जो था, ये जार सेना रूस का जो था वह गोली बरसा दिया, जिसके कारण क्या हुआ, जिनके कारण हजारों लोगों की जान गई। मतलब कि वो शांतिपूर्ण अपना प्रदर्शन कर रहे थे सभी लोग, वहाँ के वहाँ के जितने भी मजदूर थे, बीवी बच्चे थे, परिवार जितने थे, बस वहाँ पर क्या हुआ, जार सेना जो था ना, रूस का जार सेना, उन्होंने गोली बरसा दिया जिससे कई हजारों लोगों की जान चली गई। तो इसीलिए देखिए चूंकि इस दिन रविवार था, ठीक है, आप लोग याद रखना, चूंकि उस दिन रविवार था इसीलिए वह खूनी रविवार के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, उस दिन क्या था, तो उस दिन रविवार था, आप लोग याद रखना, जिसके कारण खूनी रविवार के नाम से यह प्रसिद्ध हो गया। तो आप लोग याद रखना ये क्वेश्चन डेफिनेटली यह क्वेश्चन पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आप लोग देखिएगा 2 नंबर सवाल हमारा बोलता है लेनिन का संक्षिप्त परिचय दे। लेनिन का संक्षिप्त हमें परिचय देना है, संक्षिप्त यानी छोटा सा। ठीक है, तो देखिए एकदम समझिएगा आप लोग, लेनिन यानी इंग्लिश में भी लिख दिया। लेनिन का जन्म जो है ना रूस में हुआ था। लेनिन का जन्म रूस में हुआ था और कब हुआ था, तो 1870 ईस्वी में हुआ था। आप लोग इतना याद रखना, लेनिन का जन्म हुआ था रूस में और कब हुआ था, तो 1870 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद याद रखना प्रारंभ से ही वह विरोधी प्रवृत्ति का था। आप लोग ये याद रखना, लेनिन जो था वह क्या था, तो विरोधी था, वह किसी को देखना नहीं चाहता था, सभी का हमेशा विरोध करता था। ठीक है, वो भी याद रखना। उसके बाद वह साम्यवाद यानी कि कमीशन, ठीक है, कम्युनेशन से गहरे प्रभावित रहता था, यानी वह साम्यवाद यानी समाजवाद के प्रति काफ़ी गहरा प्रभाव रखता था, वह जुड़ा रहता था समाज के लोगों से। इतना आप लोग याद रखना। ठीक है, बस इतना लिख दोगे आप लोगों को 2 नंबर डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, ये सब सवाल पूछने लायक और पूछता भी है। ठीक है, आप देखिए ये सवाल आप लोग ध्यान से देखना, ये सभी भी सवाल पूछता है। 3 नंबर क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। कहता है स्वदेशी आंदोलन का उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी स्वदेशी आंदोलन जो हुआ, स्वदेशी का मतलब क्या हुआ कि अपने देश में जो आंदोलन हुआ उससे उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा, जो मतलब कि एक प्रकार से उद्योग थे, व्यापारी थे, उन पर क्या प्रभाव पड़ा था वो हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए आंसर देखते हैं, शॉर्ट में आप लोग देखिएगा एकदम समझ आएगा। ठीक है, देखिए आंसर क्या होगा, तो स्वदेशी आंदोलन को अपनाने से जहां विदेशी सामानों की बिक्री का नुकसान हुआ। देखिए जैसे कि आप लोगों को पता है विदेशी जो आता है, विदेशी सामान हमारे इंडिया में, जैसे कि चाइना का पहले बहुत पहले आता था, चाइना का आप लोगों को पता है, चाइना का सामान आता था इंडिया में, तो चाइना को इनकम नहीं होता था, मतलब इंडिया को इनकम नहीं होता था, चाइना को बहुत मुनाफा मिलता था। तो अब देखिए इंडिया मतलब जब से चाइना का सामान आना इंडिया में बंद हुआ तब से कितना हमारा देश जो आगे बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो वही बात है, क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन को अपनाने से क्या हुआ, विदेशी जो सामान था उसका बिक्री पर नुकसान हो गया, उसका सामान बिकना बंद हो गया। वहीं भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिला, जैसे कि मैंने बताया भारतीय समाज में मतलब कि बहुत सारे मजदूर जो होते थे अपने हाथों से मिट्टी का जो होता है जैसे कि मटका वो सब बनाते थे और भी बहुत प्रकार के अपने अपने कला के अनुसार बनाते थे, उन सभी को क्या मिला, प्रोत्साहन मिला है भारत में। ठीक है, वहीं याद रखना विदेशी वस्तुओं के आयतन में कमी और राष्ट्रीयता की भावना के उदय से भारतीय उद्योगों में जान आ गई है। मतलब कि क्या है, यहाँ से बात समझना, यहाँ से सिंपल सी यहाँ से यहाँ तक समझिएगा।
देखिए स्वदेशी वस्तुओं का आयात में कमी हुआ है, स्वदेशी वस्तु बिकना कम हो गया और इससे क्या हुआ कि राष्ट्र डेटा जैसे ही मान लो सामान कम हुआ चाइना का अपने इंडिया में जैसे ही आया तो वहाँ पर क्या हुआ कि मटका जैसे होता है तो पहले क्या होता था ज़्यादातर लोग वहाँ वहाँ के जो होते थे बोतल, ठीक है, उसमें ज़्यादातर पानी पीते थे, लेकिन अब मटका में लोग पानी पीते हैं रख के। तो भारतीय संस्कृति का भी इससे उद्योग में क्या हुआ जान आ गई है और इन्हें खूब मुनाफा भी होता है, इंडिया के लोगों को भी अब खूब मुनाफा होता है। तो इतना बात आप लोग लिख दोगे आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये 2 नंबर तक सीमित नहीं है, ये 3 नंबर में भी पूछ सकता है, तो आप लोग याद रखना। VVI सवाल से भी है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये 3 नंबर में भी पूछ सकता है, ठीक है। आप चलिए अगली सवाल देखिएगा ध्यान से आप लोग। ये सवाल भी पूछता है, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसको भी ध्यान से देखिएगा, ये भी VVI करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सभी वैसे 10 सवाल में बता रहा हूँ, 10 सवाल VVI है, लेकिन मैं जिसको ज़्यादा VVI बताऊंगा उसको आप लोग ज़्यादा नोट कीजिएगा। देखिए कहता है 4 नंबर सवाल, रेशमी मार्ग से आप क्या समझते हैं। सिंपल सी बात है, रेशमी मार्ग आप लोगों ने सुना है, काफ़ी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में काफ़ी बार सुना है रेशमी मार्ग। तो रेशमी मार्ग से आप क्या समझते हैं, सब्जेक्टिव बनाना है, ठीक है। ये सवाल भी 3 नंबर में पूछता है, तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए कहता है क्या होता है आंसर, तो आंसर देखिएगा, रेशमी मार्ग प्राचीन काल और मध्यकाल में ऐतिहासिक व्यापारिक सांस्कृतिक मार्गों का एक समूह था। मतलब कि रेशम मार्ग जो है ना, यह व्यापारियों का प्राचीन काल में और मध्यकाल में भी, ठीक है, अभी के समय में प्राचीन काल में भी और मध्यकाल में भी ऐतिहासिक रहा था व्यापारियों के लिए, व्यापारिक संस्कृति मार्गों के लिए। मतलब रेशमी मार्ग से व्यापार करने के लिए हमारे इंडिया में लोग आते थे, ठीक है। इतना आप लोग यहाँ तक याद रखना। उसके बाद इधर समझना, जिनके माध्यम से एशिया, चूंकि यूरोप और अफ्रीका जुड़े हुए थे। मतलब कि रेशमी मार्ग से कौन कौन देश जुड़े थे, तो जुड़े थे कौन, एक एशिया, यूरोप और अफ्रीका, तीनों देश जुड़े थे। इसका सबसे जाना माना हिस्सा उत्तरी रेशम मार्ग जो है, ठीक है, उत्तरी, इसका जो सबसे जाना माना हिस्सा जो होता ना, वह उत्तरी रेशम मार्ग था, जो चीन से होकर पश्चिम की ओर पहले मध्य एशिया में और फिर यूरोप में जाता था। समझना फिर से यहाँ से बात, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती है जो मैं अभी समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, ये समझना यहाँ से। देखिए जो चीन से होकर पश्चिम मार्ग जो है ना, चीन से होकर वो आ जाता था पहले मध्य मार्ग एशिया में, और एशिया से होते हुए वह यूरोप में जाता था रेशम मार्ग, ठीक है, रेशम नहीं उत्तरी रेशम मार्ग। और जिससे निकलती एक शाखा भारत की ओर जाती थी। मतलब कि आप लोग समझना, चीन से होकर पश्चिमी की ओर जाता था, उसके बाद मध्यम में जो एशिया है वहाँ पर पहुँचा, वहाँ से पहुँचने के बाद यूरोप में जाता था, जिसके बाद लास्ट में उसका एक छोटा सा हिस्सा जो है ना निकलता था, वह भारत में पहुँचता था। तो आप लोग इतना बात याद रखना, शॉर्ट में जैसे मैं आपको बताता हूँ वैसे भी आप लोग लिख दोगे ना, तो आपको ये भी आपको 3 नंबर में पूछेगा प्रश्न, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। आप चलिए अगली सवाल को देखते हैं। आतंकवाद, देखिए काफ़ी बार पूछा जाता है आतंकवाद सवाल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको देखिए, आतंकवाद लोकतंत्र, पहले तो आपको पता है आतंकवाद क्या होता है। तो आतंकवाद क्या होता है कि जो लोग एक दूसरे के ऊपर क्या होता है कि हथियाना चाहता है। सिंपल से आप लोग समझना, कोई व्यक्ति मान लो आपको ज़बरदस्ती कहता है कि वो ज़मीन मेरे नाम पे लिख दो, तो उसी को हम लोग आतंकवाद कहते हैं। आतंकवाद 2 प्रकार का होता है, एक होता है देश के अंदर आतंकवाद, एक होता है देश के बाहर, ठीक है। तो 2 प्रकार का होता है, वो भी आपको समझ लेना। देखिए देश के बाहर की जो आतंकवाद होते हैं ना, वो क्या होता है कि देश में मतलब भारत में आया, भारत में नुकसान करेगा, बम ब्लास्ट करेगा, ये सब करता है। और देश के अंदर का जो लोग आतंकवाद होता है, वो देश में चोरी करेगा, मोबाइल चोरी करेगा, बैंक चोरी करेगा, ये होता है, ठीक है। तो हमारी क्वेश्चन है कि आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है, कैसे हमें समझाना है। तो चलिए समझाते हैं। देखिए हिंसा किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए अच्छी नहीं होती है। मतलब कि आप लोग देख दो ना कि आयरन प्रदर्शन होता है राजनीतिक दल में, बीजेपी में हो गया, कांग्रेस में हो गया, मतलब क्या होता है कि वहाँ पे हिंसा होते रहता है, बकवास होते रहता है दोनों पार्टियों में। तो ये सभी राजनीतिक दलों के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है, इतना याद रखना। उसके बाद याद रखना, लोकतंत्र में हिंसा और आतंक होने से राजनीतिक अस्थिरता एवं असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मतलब कि राजनीतिक दल में अगर आतंकवाद की हिंसा या आतंक होने लगता है ना, तो राजनीतिक दल की स्थिरता भी क्या होता है, भंग हो जाता है, संतुलन भी भंग हो जाता है या उत्पन्न होने लगता है, जिससे लोकतांत्रिक कामकाज पर भी क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। ये भी आप लोग याद रखना, लोकतांत्रिक कामकाज पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अभी अग्निवीर आया कुछ दिन पहले, तो उसमें क्या हुआ कि ये तो बीजेपी वालों ने किया था अग्निवीर को लागू, ठीक है, बीजेपी वालों ने, और कांग्रेस वालों ने क्या किया, तो कांग्रेस वालों ने क्या किया, उस पर हमला कर दिया, बोला ये सही नहीं, जिससे क्या हुआ
कि लोकतंत्र यानी कि भारत में जितने भी ट्रेन थे, ठीक है, तो ट्रेन थे वो सब पर क्या हुआ, अग्निवीरों ने हमला कर दिया, जिसके कारण वहाँ पर क्या हुआ, नुकसान हुआ लोकतंत्र का, यानी सरकार का नुकसान हुआ। तो ये सभी होता है, इस प्रकार से कामकाज पर भी नुकसान पड़ता है। और भी छोटा सा आंसर होगा आगे, ठीक है। बुरा प्रभाव पड़ता है, मैंने बताया। आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती होता जा रहा है, मतलब अभी के समय में बढ़ते जा रहा है। तो आप लोग ये याद रखना। ये था हमारा कितना नंबर सवाल, तो ये था हमारा 5 नंबर सवाल। इसको भी नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है, ठीक है। ये सवाल आपको 2 नंबर से ज़्यादा में नहीं पूछेगा, बस 2 नंबर के लिए आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। 2 नंबर से एक भी नंबर आपको ज़्यादा नहीं देगा, मैं पहले ही आप लोगों को बोल दूँ, ठीक है। चलिए, 2 नंबर से आपको एक भी ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा, आप लोग याद रखना। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए अगली क्वेश्चन क्या बोलता है, तो सिंपल है क्वेश्चन, आप लोग समझना। ये 6 नंबर सवाल है ना। देखिए कहता है सिंपल सा, राजनीतिक दल की परिभाषा दे, राजनीतिक दल की परिभाषा दे। तो आपको पता होगा ऑब्जेक्टिव में आप लोग पढ़ेंगे कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का क्या कहा जाता है, तो प्राण कहा जाता है। आप लोगों ने पढ़ा है ना, तो आपको सब्जेक्टिव भी तो पढ़ना चाहिए ना, पढ़ोगे तभी तो आपको आगे भी काम देगा। देखो ये सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछता है, ठीक है। आप लोग किसी प्रकार का एग्जाम की तैयारी करोगे उसमें भी काम देगा, क्योंकि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटेक्निक, ये सबसे काफ़ी सवाल पूछता है, ठीक है। तो आप लोग ये भी पढ़ लो, और ये 2 नंबर का सवाल भी पूछता है, ठीक है। 2 नंबर के लिए ये सवाल पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखना। कितने नंबर के लिए पूछा जाता है, 2 नंबर के लिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर देखिए क्या बोलता है, कहता है राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, तो याद रखना। देखिए राजनीतिक दल ऐसे लोगों का एक ऐसा संगठित गुत्त होता है। गुत्त मतलब कि लोकतंत्र यानी एक बीजेपी का जैसे पार्टी समझना आप लोग, बीजेपी है ना, ये सभी मिल गया। इसमें कितने लोग आते हैं अब ये तो पता नहीं है, ये पूरे इंडिया में चलता है बीजेपी का पार्टी, तो इसमें हजारों लाखों प्लस हो गए लोग, ठीक है। तो वो सभी एक गुट हो जाते हैं, तो आप लोग ये याद रखना। जिसके इसके बाद समझना, जिसके सदस्य किसी साहसी, ठीक है, साहसी विचारधारा में विश्वास रखते हैं। मतलब कि झांसी का मतलब क्या, साहसी का मतलब क्या हो कि वो सभी किसी भी प्रकार का कोई भी मान लो काम हो रहा है, तो उसमें क्या करेगा, बाधा उत्पन्न कर देता है। इसी को हम लोग झांसी विचारधारा का उत्पन्न रखता है। उसके बाद याद रखना, या समान राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना। इसके बाद याद रखना, यह दल चुनावों में उम्मीदवार उतारते हैं। ये सभी क्या होते हैं, दल उम्मीदवार उतारते हैं, जैसे हो गया विधायक में, हो गया जिला परिषद में, हो गया, उतारते हैं उम्मीदवार को, और उन्हें निर्वाचित करवा कर दल के कार्यक्रम लागू करवाने का प्रयास करते हैं। मतलब कि बीजेपी पार्टी जैसे हो गया, अभी आप लोग मान लो बिहार से हो, ठीक है, तो बिहार में क्या हुआ, नीतीश जो है ना, नीतीश कुमार जो है, नीतीश जी जो है मुख्यमंत्री, वो बीजेपी से ही मिला हुआ है। तो ये होगा क्या, बीजेपी से मिला हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा नीतीश कुमार बीजेपी से मिला हुआ है। तो जो भी कार्य होता है ना, वो करवाते हैं कौन, बीजेपी वाले ही करवाते हैं। मतलब ये हो गया मोदी जी, हो गया मोदी जी के अनुसार ही ये जो नीतीश कुमार है काम करते हैं। तो ये आप लोग याद रखना, ये सवाल भी पूछता है काफ़ी बार, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिएगा ध्यान से। आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखिएगा, एकदम हम समझाने का कोशिश करते हैं आप लोगों को, जिससे याद रहे, ठीक है। आप देखिए 7 नंबर सवाल कहता है, गुप्त मतदान क्या है, गुप्त, ठीक है। ये मतदान तो होता है, आप लोगों ने सुना है कि मतदान होता है, लेकिन गुप्त मतदान का मतलब चोरी का मतदान। तो आप लोग समझना गुप्त मतदान क्या होता है। तो देखिए आंसर होगा, गुप्त मतदान का आयोग विभिन्न मतदान प्रणालियों के साथ किया जाता है, विभिन्न प्रणालियों के साथ किया जाता है। आप लोग याद रखना, गुप्त मतदान का उपयोग जो है ना विभिन्न मतदान प्रणालियों के साथ किया जाता है। एक गुप्त मतदान का सबसे मूल रूप जो है ना, कागज के खाली टुकड़ों का उपयोग करता है। मतलब कि गुप्त मतदान जो करते हैं वो सभी खाली पेज का उपयोग करते हैं, जिसे एक डस्टबिन जैसा डब्बा होता है, इस प्रकार से एक डब्बा होता है, उसमें क्या करते हैं, वो सभी कागज को मोड़ के गिरा देते हैं, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद समझना आप लोग, उसके बाद जिस पर प्रत्येक मतदाता अपनी पसंद लिखता है। मतलब कि ये जो होता है ना, ये मतलब लोगों के साथ नहीं होता है, ठीक है, पीपल के साथ नहीं होता है। ये सभी होता है क्या, जो बड़े होंगे ना, जैसे मान लो विधायक हो गया, ठीक है, विधायक हुआ ना, वो चुनेंगे क्या, तो वो सभी चुनते हैं, ये एक प्रकार से वो सभी क्या चुनते हैं, तो वो जैसे हो गया, चुनते हैं किसको, विधायक जो जाते हैं वो सभी चुनते हैं प्रधानमंत्री को, ठीक है। तो प्रधानमंत्री को चुनने हैं, या नीतीश कुमार जैसे, नहीं नीतीश कुमार को, मुख्यमंत्री को चुनते हैं, सॉरी गलती होगा, नीतीश कुमार जैसे मतलब राज्य के जो मुख्यमंत्री हो, तो मुख्यमंत्री को कौन चुनते हैं, तो चुनते हैं ये विधायक लोग। तो वो सभी क्या करते हैं, अपना मनपसंद का जो होता है वोटिंग पेज में लिख के इस प्रकार के डस्टबिन में डाल देते हैं, इतना समझना। उसके बाद मतों को किसी के सामने प्रकट नहीं किए, मतलब किसी
पेज में क्या लिखा है वो कोई व्यक्ति जो डाल रहा है डस्टबिन में पेज को, उसमें पता नहीं चलेगा कि कौन डाला है, छुप के डालता है, ठीक है। और उसके बाद मतदाता आधे में बैलेट पेपर में मोल कर सीड बॉक्स में रखता है। सीड बॉक्स इस प्रकार का होता है, उसमें बैलेट पेपर में मोड़ कर रख देते हैं। तो ये आप लोग याद रखना, ठीक है। ये हमारा था 7 नंबर सवाल। इस प्रकार से आप लोग लिख दोगे ना, आपको मिल जाएगा 2 में 2 नंबर, ठीक है। आप देखिएगा आप लोग ये भी सवाल पूछता है। 8 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट करके, ठीक है। मैं आपको जो बताता हूँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसे नोट करना। कहता है महापौर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। आप लोगों ने सुना होगा महापौर जो है ना, यह कहाँ में है, तो पटना में है। आप लोगों ने सुना है ना, ऑब्जेक्टिव में पढ़े होंगे, तो ये नहीं पढ़े हैं कि महापौर किसे कहते हैं या संक्षिप्त टिप्पणी दे, ये सब पढ़ो है ना, पढ़े हो कभी नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो आज, ठीक है। ये सभी पूछता है एग्जाम में। ये सवाल आपको करीब 3 नंबर तक पूछेगा, ठीक है, 3 नंबर तक पूछेगा। तो याद रखना ये इसका आंसर क्या होगा। महापौर किसी नगर के प्रशासक को कहते हैं। नगर आप लोगों ने सुना होगा, नगर के प्रशासक को महापौर कहते हैं पटना में, ठीक है, प्रशासक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कई बार महापौर का चुनाव उस नगर में रहने वाले लोगों द्वारा किया जाता है। मतलब जिस नगर में लोग रहते हैं, जैसे आप लोग मान लो अभी जिस जगह वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो सभी ही महापौर को चुनते हैं, ठीक है। तो याद रखना। उसके बाद अन्य कई बार एक केंद्रीय सरकारी समिति यह निर्णय लेती है कि किसी नगर का महापौर कौन होगा। मतलब कि कभी तो व्यक्ति भी चुनते हैं, वहाँ के सदस्य भी चुनते हैं, और नहीं तो कभी केंद्र के जो केंद्र के क्या होते हैं, तो वहाँ के केंद्र के जो सरकार समिति होते हैं, केंद्र समिति जो होते हैं वो भी चुनते हैं, ठीक है। बहुत से संघीय देशों जैसे जर्मनी हो गया, याद रखना जर्मनी हो गया, और संयुक्त राज्य अमेरिका है, और अमेरिका में महापौर नगर राज्य की सरकार की प्रमुख भी होती है। मतलब कि जर्मनी के लिए और अमेरिका में यह प्रमुख होता है महापौर, आप लोग याद रखना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख दोगे तो आपको ये 2 नंबर से 3 नंबर से आपको 4 नंबर तक पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखना ये क्वेश्चन, ठीक है। 8 नंबर। आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा, ये छोटा सवाल है, ठीक है। देखिए क्या बोलता है सवाल, बोलता है हमारा 9 नंबर, बोलता है विपक्षी दल के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करें। विपक्षी दल का क्या होगा, तो मैं शॉर्ट में बता दूं। विपक्षी दल होते क्या, विपक्षी दल हो गए कि मान लो मैं ज़्यादा नहीं CPI का मैं बात करता हूँ। CPI कांग्रेस के पार्टी में ही मेरे यहाँ आता है, ठीक है। CPI जैसे मान लो है, CPI वालों ने क्या किया, बीजेपी पर हमला बोल दिया, बीजेपी पर क्या बोल दिया, हमला बोल दिया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विपक्षी दल कहते हैं। मतलब CPI वाले क्या करेंगे, बीजेपी का बुराई करेंगे, और ये बीजेपी वाले CPI का बुराई करेंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विपक्षी दल कहते हैं। तो शॉर्ट में इस प्रकार से भी आप लोग लिख सकते हो, लेकिन इस प्रकार से लिखो मैं जैसे अभी लिखा, ठीक है। तो आंसर लिखना, विपक्ष की मुख्य भूमिका आज की सरकार पर सवाल उठाना और उन्हें जनता के प्रति जवाबदेह ठहराना। जैसे मैंने बताया ना, मतलब कि क्या करेगा सरकार, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो उन पर क्या करेगा, कांग्रेस वाले होंगे, और ये मतलब और भी बहुत ममता दीदी हो गई, और ये हमारे क्या हो जाते हैं, अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो सभी क्या करेंगे, मोदी पर क्या करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, ठीक है। इतना समझ लिए। उसके बाद इससे सत्ता, ठीक है, इससे सत्ता पक्ष की गलतियों को सुधारने में भी मदद मिलता है। मतलब कि मान लो बीजेपी वाले ने कुछ गलत कर दिया, तो ये सभी जवाब उठाते हैं ना, जिससे वो सभी सुधार भी करते हैं, याद रखना आप लोग, ठीक है। उसके बाद याद रखना, विपक्ष देश के लोगों के सर्वोत्तम हितों को बनाए रखने के लिए समान रूप से जिम्मेदार होता है। देखिए जब तक विपक्षी दल नहीं चलेगा तब तक क्या होगा, समाज में सही से काम नहीं होगा। अब मान लो बीजेपी वालों ने क्या किया, अभी उनका सरकार है, अभी मान लो उन्होंने अग्निवीर का क्या क्या लॉन्च किया नया नियम, तो उसमें क्या हुआ, ये सभी थे, कौन कौन थे, अरविंद केजरीवाल तो नहीं आवाज़ उठाया, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने नहीं उठाया, लेकिन कांग्रेस वालों ने उठाया, ममता दीदी ने उठाया, ये सभी उठाया तभी ना, तो जितने भी लोग थे जाने कि हाँ ये गलत है, क्या सही है नहीं, मतलब वो झूठ फूस से भी उठाए तो गलत बात नहीं है, मतलब उठाना चाहिए, तो सवाल उठता है। इसी प्रकार से आप लोग याद रखना, ठीक है। बस इतना लिख दोगे आपको आंसर पूरा मतलब नंबर मिलेगा, ठीक है। आप चलिए लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। लास्ट छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये तो मैं कहूँगा आप लोग अभी याद कर लो, सुन के याद कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये सवाल काफ़ी बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, और ये आपको ज़रा नहीं 2 नंबर से ज़रा में नहीं पूछेगा, पहले ही मैं बता दूँ, ठीक है। देखिए सवाल पूछता है सरकारी सेवा किसे कहते हैं। सरकारी सेवा क्या होगा, तो सिंपल सी है, समझो आप लोग। सरकारी सेवा का अभिप्राय जैसे वैसी सेवाओं से होता है जब किसी, ठीक है, जब किसी देश की सरकार या राज्य सरकार, किसी देश की सरकार यानी इंडिया का सरकार मोदी हो गया, राज्य सरकार यानी आप लोग क्या हो, अभी आप लोग बिहार में, तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों के हित में नागरिकों से काम लेती है। मतलब नागरिकों के हित के लिए ही नागरिकों से काम लेती है तथा बदले में उन्हें उचित वेतन राशि
उपलब्ध कराती है। मतलब कि समझना आप लोग, आपने देखा होगा पक्की सड़क, मतलब बिहार में पक्की सड़क नाली जो पक्की सड़क नाली योजना जो चलता है, उसमें सड़क छोटा छोटा गलियों में बनता है। आप लोगों ने देखा होगा, कलर चेंज करके समझाता हूँ, आप लोग समझना, एकदम सिंपल है। इस प्रकार से बनता है छोटा छोटा। तो उसमें क्या होता है कि वेतन अभी मान लो बिहार में दिया जा रहा है 400 रुपया मजदूरों को, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आधा ही देता है, 250 ही देगा, ठीक है, या फिर 200 ही देता है उस काम में। तो वही हो गया, मतलब सरकारी नागरिकों से ही नागरिकों के लिए काम करवाता है। उचित वेतन यानी 200 से 250 रुपया देता है, उससे ज़्यादा नहीं देता है। इस प्रकार की गई सेवा को सरकारी सेवा कहा जाता है, ठीक है। जो इस प्रकार की सेवा हुआ, मतलब कि जो मान लो अभी 400 रुपया मजदूरी है बिहार में मजदूरों का, अब वहाँ पे क्या होगा, सरकार काम करवाएगा ना, तो वह क्या करेगा, ज़्यादा नहीं देगा, 200 रुपया ही देगा, 200 देगा। तो 200 दिया तो कितना, देखो यहाँ पर नुकसान हो रहा है मजदूरों का, मतलब 200 नुकसान हो रहा है मजदूरों का, और सरकार को इनकम इससे 200 बच रहा है ना। तो सरकार इसी प्रकार से काम करवाती है, मजदूरों से, नागरिकों से काम करवाती है, और उससे रुपया 200 इनकम अपना ले लेती है, ठीक है। तो इसी प्रकार की सेवा को हम लोग कहते हैं सरकारी सेवा। तो चलिए, आज की वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, और आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और पे प्रेस कर देना, जिससे आने वाली और भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को जरूर मिलेगा। तो आपको यदि आप लोगों ने हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, व्हाट्सएप ग्रुप को, तो ये नंबर आप लोग देख लो, 600, लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, 96980995। इस पर आप लोगों को मैसेज करना है। आप लोगों को डेली क्लास होने के बाद ना, मतलब आज क्लास जो हुआ ना, उसका PDF आपको अगले दिन मिलता है, ठीक है। तो आप लोगों को डेली मिलता है नोट्स, तो आपको लेना है तो आप लोग क्या करें, इस नंबर पे मैसेज करो व्हाट्सएप पे, और बोलिएगा मैं क्लास 10 में हूँ, मुझे ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए, तो मैं आपको ज्वाइन कर दूँगा। वहाँ पे आप लोग नोट फ्री में नोट्स प्राप्त कर लेना, ठीक है। तो चलिए, आप लोग जाते जाते वीडियो को जरूर लाइक करके जाना, एक प्यारा सा कमेंट करके जाना, और आप लोग ये जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पर वीडियो बनाए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर वीडियो बनाए, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, आप लोग इसके लिए राय जरूर देना, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। आप लोग जरूर अपनी राय देना किस प्रकार से मैं बनाऊँ, ठीक है। बस इतना आप लोग काम करना। तो चलिए, यहीं पे वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं, मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए तमाम दोस्तों को जय हिंद एंड साथ में बाय बाय।